जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश बाय 10। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा है, एक नंबर है मेरे पास में, माना कि वो नंबर मेरे पास में कितना है, आपका 100 है। अगर ये मेरे पास में नंबर 100 है तो इसका क्या कहा एग्जामिनर ने, 1/5 पार्ट निकालने के लिए कहा। इसका 1/5 पार्ट निकालूंगा तो मेरे पास 20 आएगा, और 20 आया है तो क्या वो एग्जामिनर कह रहा है कि वो 4 से बढ़ा दिया, यानी कि 4 इसमें ऐड कर दिया। फिर कह रहा है कि 1/4 पार्ट निकाला, इसका 1/4 पार्ट निकालूंगा तो ये 25 आएगा, और वो जो घटा दिया कितना है, 10 यूनिट से घटा दिया। तो जब मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 14, क्योंकि ये दूर हो गए होंगे। बट जहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 5। तो इस 5 को 14 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 अपॉन में 5 से। तो जिससे इसे मल्टीप्लाई किया आप इसी से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये 100 इंटू में 14 बाय में 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि 280। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 280, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ये वो संख्या होगी। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा है कि भाई एक नंबर है, मैंने मान लिया कि नंबर 100 है, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। उसका 1/5 पार्ट निकालेंगे तो 1/5 पार्ट यानी कि 100 इंटू 1/5 इजकल टू कितना होगा 20। उस 20 में वो कहता है कि वो 4 बढ़ा देगा। फिर कहता है कि यदि उस पार्ट का 100 का 1/4 निकाले तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो कह रहा है उसमें वो 10 माइनस कर देगा, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो अब कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है। बट यहाँ पर जब डिफरेंस करो तो कितना 5 आ रहा है, तो इस 5 को मुझे 14 बनाना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। तो इस क्या किया मैंने, इसको 14/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 14 आएगा, जिससे से मल्टीप्लाई किया उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मेरा आंसर जो आ गया वो 280 आ गया। वो नंबर जो था 280 था। चलिए इसको एक्स से भी कर लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया हो कि ये कैसे दूर चला गया, क्योंकि आपने परसेंटेज में एक क्वेश्चन किया होगा। उस क्वेश्चन में जब वो कहता है ना कि भाई एक बच्चा इतने मार्क्स से पास हो गया, इतने मार्क्स से फेल हो गया, तब ये वहां पर यूज किया था। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में था एक शॉपकीपर जो है एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट में बेचता है, फिर उसे कम में खरीदता है। तो उस टाइम भी मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो आइए चलिए इसे एक्स से बात करते हैं। मान लेते हैं कि वो नंबर मेरे पास में एक्स है, तो यहाँ से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या किया। तो इसका 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास में एक्स बाय में 5 आ जाएगा, और इसमें क्या ऐड करना है मुझे, आपका 4 ऐड करना है, ये एग्जामिनर ने कहा है। ये बराबर होगा इसके x/4 पार्ट में अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एग्जामिनर ने मुझे कहा है। तो इस वाली वैल्यू को मैं इधर भेज देता हूँ और इस वाली को मैं इधर भेज देता हूँ। तो देखेंगे आप x/5 मेरे पास यहाँ आएगा, माइनस का x/4 मेरे पास यहाँ आएगा, और बराबर में ये माइनस का 10 था और माइनस का 4 मेरे पास यहाँ आएगा। सोल्व करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, अपोन में कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। इस गलटू में माइनस का 14 आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में x/में 20 आ जाएगा, और ये बराबर में होगा माइनस का 14। यहाँ -5 बड़ा था तो माइनस से माइनस कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 280। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने 4 प्लस का 10 ऐड किया था, डिफरेंस निकाला था, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस करने पर ये माइनस का 14 आ रहा है, और ये माइनस माइनस करके पॉजिटिव में आ रहा है। यही लॉजिक मैंने यहाँ यूज़ किया था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।